तीनों दोस्त घर से एक साथ निकलते हैं और रास्ते में एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्तों, हमें आज दाना लेने के लिए किसी नई जगह। उसी जंगल में एक बुलबुल भी रहती थी। उस बुलबुल का एक बेटा था जिसका नाम बुलबुला था। बुलबुल अपने बेटे के साथ बैठी मीठा फल खा रही थी कि एक दुष्ट चील पीछे से आती है और माँ बुलबुल को उठाकर ले जाती है। छोड़ दे, छोड़ दे, आंटी चील, मेरी मम्मा को छोड़ दे। लेकिन वो चील बुलबुल को दूर ले जाती है और मारकर खा जाती है। कुछ दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं और फिर छोटा बुलबुला जंगल में जाता है। वो दाना ढूंढ रहा था लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। कुकू और जग्गू मैदान में बैठे दाना खा रहे थे। बुलबुला वहाँ चला जाता है। मेरी मम्मा को चील ने मार दिया। मेरा कोई दोस्त नहीं है और मुझे जंगल से दाना भी नहीं मिलता। आप दोनों मुझसे दोस्ती कर ले। मेरे दोस्त, चिंता न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे दाना ढूंढने में। नहीं, हम दोनों दोस्त हैं और कोई दूसरा हमारी दोस्ती में आए मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम चले जाओ यहाँ से। बेचारा छोटा बुलबुला रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। चोकू, तुमने बहुत बुरा किया। वो अकेला है, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो वो कैसे जी पाएगा। मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अगर तुमने उससे दोस्ती की तो मैं तुमसे भी अपनी दोस्ती तोड़ दूंगा। जग्गू ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन कुकू अपने घर से निकलता है और घने जंगल से कुछ दाना ढूंढता है और बुलबुले के पास जाता है। देखो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए दाना लेकर आया हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप मुझसे दोस्ती करोगे। हाँ, और आज से तुम हर रोज मेरे और जग्गू के साथ दाना लेने भी जाओगे। बुलबुला भूखा था, वो दाना खा लेता है। चलो, मैं आपको जंगल घुमाने ले जाता हूँ। फिर कुकू बुलबुले को जंगल घुमाने ले जाता है। रास्ते में जग्गू कौवा कुकू और बुलबुले को एक साथ देखकर वहाँ आ जाता है। मैंने कहा था तुमसे कि बुलबुले से बात नहीं करनी और तुम आज फिर बुलबुले के साथ घूम रहे हो। जग्गू दोस्त, बुलबुला अकेला है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, इसे ज़रूरत है हमारी। ठीक है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, मैं जा रहा हूँ। जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू, जग्गू रुको, मेरी बात सुनो। मेरी वजह से आपके दोस्त ने आपको छोड़ दिया, मैं बहुत बुरा हूँ। नहीं मेरे दोस्त, जग्गू पागल है, वो समझ नहीं रहा कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है। फिर कुकू बुलबुले को दाना ढूंढना सिखाता है और उसे बताता है कि मीठे फलों के पेड़ कहाँ कहाँ हैं। जंगल का ये हिस्सा मैंने पहली बार देखा है। मैं भी अभी कुछ दिन पहले ही अपनी मम्मा के साथ यहाँ आया था। फिर कुकू बुलबुले को अपने घर लेकर जाता है और अपनी मम्मा से मिलवाता है। बहुत अच्छा किया मेरे बेटे, जो आपने बुलबुले को अपना दोस्त बना लिया। आंटी, क्या मैं कुकू के साथ आपके घर आ जाया करूं? हाँ, आपका जब भी दिल करे कुकू के साथ आ जाया करो। उस दिन के बाद जग्गू कुकू के साथ जंगल ना जाता, बल्कि उसने तो चीलू से दोस्ती कर ली थी। चीलू उसे पहाड़ों पर ले जाता और वो दोनों सारा सारा दिन झूले पर झूले लेते। एक दिन जग्गू झूले पर झूला ले रहा था कि वो गिर जाता है। नीचे कांटेदार झाड़ियाँ थीं। जग्गू के पंख झाड़ियों में फंस जाते हैं। चीलू चीलू, मेरे नए दोस्त, मुझे इन झाड़ियों से बाहर निकालो। अगर मैं तुम्हारे पास आया तो मेरे पंख भी इन झाड़ियों में फंस जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए चीलू वहाँ से चला जाता है। जग्गू रोने लग जाता है। कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकाले। शाम के वक्त बुलबुला जंगल घूमकर वापस आ रहा था कि वो जग्गू कौवे को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेता है। बुलबुला जग्गू के पास जाता है। भले ही तुमने मुझसे दोस्ती नहीं की, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि तुम मुश्किल में हो। बुलबुला खुद को मुश्किल में डालकर जग्गू की मदद करता है। वो अपने पंख से कांटे हटाता है, उसका पंख भी घायल हो जाता है, लेकिन बुलबुला जग्गू को झाड़ियों से बाहर निकाल लेता है। बुलबुले, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। आज से आप भी मेरे दोस्त हो। कुकू नदी किनारे बैठा हुआ था
कि वहाँ बुलबुला और जग्गू चले जाते हैं। कुकू दोनों को एक साथ देखकर हैरान हो जाता है। बुलबुले, तुम जग्गू के साथ? हाँ, क्योंकि अब हम सब दोस्त हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जग्गू की ये बात सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है और वो सब जंगल घूमने निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ईमानदार और मेहनती पक्षी हमेशा कोई ना कोई काम कर ही लेता है और जो कामचोर और आलसी पक्षी होता है उसे कोई काम पसंद ही नहीं आता। चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं अब कोई काम धंधा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बड़ा पक्षी बनूँ और अपनी मेहनत से बहुत आगे जाऊँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा मेहनत से काम करेगा। जो भी काम करेगा उसे दिल लगा कर करेगा। कुकू कोई काम करने घर से निकलता है। दूसरी तरफ पड़ोसी कवि का बेटा जग्गू भी काम करने लायक हो गया था। जग्गू बेटा, आज कुकू कोई काम ढूंढने घर से निकला है। जाओ, तुम भी कोई काम धंधा ढूंढ लो। अगर वो तुमसे ज्यादा अमीर पक्षी बन गया तो सब ताने देंगे मुझे। मम्मा, क्या करूं? मेरे करने लायक काम कोई मिलता ही नहीं है मुझे। आप ही बताएं, आपका बेटा पढ़ा लिखा है, वो क्या काम करे? बेटा, अगर घर से निकलोगे तो कोई काम मिल ही जाएगा। फिर अपनी मम्मा के कहने पर जग्गू कौवा भी काम ढूंढने घर से निकलता है। कुकू उड़ता हुआ नदी की तरफ जा रहा था कि उसे रास्ते में मिठू तोता मिलता है। वो मिठू तोते से पूछता है, अंकल मिठू, आप बड़े हैं, आप मुझे बताएं कि मैं जंगल में कौन सा काम करूं? इस जंगल की जमीन बहुत जरखेज है बेटा, अगर तुम खेती बाड़ी करो तो बहुत आगे जा सकते हो। मिठू ये बताकर वहाँ से आगे चला जाता है। मगर मेरे पास तो बीज भी नहीं है, मैं कैसे खेती बाड़ी कर सकता हूँ? थोड़ी दूर कुकू को एक गेहूं का दाना जमीन पर पड़ा नजर आ जाता है। समय जाया करने से अच्छा है मैं काम शुरू करूं। 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 4। कुकू वो दाना उठाता है और नदी के पास खाली खेत में वो दाना बो देता है। काम मुश्किल है, मेहनत है, मगर मैं करूँगा। मैं एक दाने से पूरा खेत तैयार करूँगा। कुकू अपने दाने को पानी देता है। उधर जग्गू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के पास जाता है। चाचा कबूतर, मैं घर से काम करने निकला हूँ, क्या आपके पास कोई काम है? हाँ, मेरी एक गाय है। अगर तुम मेरी गाय को चारा डाल दिया करो तो बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ना चाचा कबूतर, ऐसा छोटा मोटा काम मैं नहीं करना चाहता। मैं तो कोई बड़ा काम करूँगा। पीछे से तोता भी आ जाता है। तो फिर खेती बाड़ी कर लो। चिड़िया का बेटा भी खेती बाड़ी ही शुरू कर रहा है। सारा दिन खेत में मजदूरों की तरह काम करूं और आखिर में ना जाने फसल हो या ना हो, और अगर हो भी तो न जाने मंडी में दाम लगे या ना लगे। काम करने से पहले ही तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और जग्गू आगे बढ़ता है। कुकू शाम को घर जाता है। कुकू बेटा, कोई काम मिला आपको? मम्मा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं खेती बाड़ी करूँगा। मुझे मिठू अंकल ने बताया है कि इस जंगल की जमीन बहुत जरखेज है, इसलिए मैं खेती बाड़ी ही करूँगा। कुकू की मम्मा बहुत खुश होती है। जग्गू बेटा, कोई काम मिला? नहीं माँ, कल फिर से जाऊँगा। कोई छोटा मोटा काम तो मुझसे होगा नहीं, मैं तो कोई बड़ा काम ही करूँगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुकू अपने एक बीज से निकलने वाले गेहूं के पौधे की अच्छे से सेवा करता है और फिर एक दिन उसके पौधे पर लगने वाली गेहूं की बाली पककर तैयार हो जाती है। अब समय आ गया है जब मैं अपनी इस गेहूं की बाली से दाना अलग करूं। कुकू उस बाली से दाने अलग करता है और उसे उस एक बाली से 20 दाने हासिल होते हैं। वो उन दानों को खाने या घर ले जाने की बजाय फिर से जमीन में बो देता है। इस बार कुकू का एक दाना नहीं बल्कि 20 दाने थे। वो बहुत खुश था। जग्गू हर रोज सुबह सुबह घर से निकलता और
और सारा सारा दिन काम की खोज करता, मगर उसे अभी तक कोई काम पसंद नहीं आया था। बुलबुल आंटी, आपके पास कोई काम है? हाँ बेटा, मेरे साथ जंगल जाया करो और फूल इकट्ठे करने में मेरी मदद किया करो। ये अच्छा काम है, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। मगर बुलबुल आंटी, ये काम तो बहुत छोटा है, मैं कोई बड़ा काम करूँगा। जग्गू ऐसे बड़ा काम ढूंढ रहा था और कुकू की अगली फसल भी पककर तैयार हो जाती है। वो अपने 20 पौधे गेहूं के काट लेता है और इस बार उसके पास घर लेकर जाने को दाना भी था और अगली फसल बोने के लिए फिर से कुकू आधे दाने जमीन में दबा देता है और आधे दाने घर ले जाता है। माँ, ये मेरी पहली कमाई है और मेरी अगली फसल इससे भी बढ़कर होगी। माँ, मैंने एक दाने से खेती शुरू की थी, मगर अब मेरे 10 पौधे गेहूं के हैं जो अगली बार मुझे अच्छी फसल देंगे। शाबाश मेरे बेटे, मेहनत इसे ही कहते हैं। मम्मा, आज फिर कोई काम नहीं मिला, मगर याद रखना, मैं जब भी करूँगा कोई बड़ा काम ही करूँगा। हाँ, शायद मेरे मरने के बाद। ऐसे जग्गू कोई काम भी नहीं करता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में छोटे बच्चे किडनैप करने वाला कालू कौवा आया हुआ था, इसलिए उन दिनों सभी छोटे बड़े पक्षी बहुत डरे हुए थे। जब सारे बड़े पक्षी दाना लेने जंगल जाते तो कालू कौवा पीछे से आता। छोटे बुलबुल के बच्चे, लो, ये चॉकलेट ले लो। आप बच्चे पकड़ने वाले तो नहीं है ना? ना, मैं तो अच्छा कौवा हूँ। जो बच्चे मुझे सुंदर लगते हैं, मैं उन्हें चॉकलेट देता हूँ। लो, खा लो। फिर डरते डरते बुलबुल का बच्चा दुष्ट कौवे से चॉकलेट लेकर खा लेता है और 1 मिनट के अंदर अंदर वो बेहोश हो जाता है। हो गया काम। इधर उधर देखकर कालू कौवा बुलबुल के बच्चे को घोंसले से उठाकर थैले में डाल लेता है और जल्दी से भाग जाता है। शाम हो जाती है। बुलबुल जब अपने घोंसले में वापस आती है तो अपने छोटे बच्चे को घोंसले में ना देखकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा उस जालिम ने किडनैप कर लिया है, कोई मेरी मदद करे, मेरा बच्चा। बुलबुल को रोता हुआ देखकर चिड़िया और तोती वहाँ आ जाती हैं। बुलबुल बहन, कहीं तुम्हारा बच्चा नानों के पास ना चला गया हो? कहाँ चिड़िया बहन, उसे तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता था। मेरे बच्चे को जरूर किसी ने किडनैप किया है। कालू कौवा बच्चे किडनैप करके माही चील को बेच देता और बदले में दाना लेकर मजे करता था। दूसरी सुबह सब परेशान थे। कोई भी पक्षी अभी तक भोजन लेने नहीं गया था। चिड़िया तोती और लूसी कबूतरी से कहती है, लूसी और हरियाली, हम सब अपने अपने बच्चे एक ही घर में छोड़ जाते हैं, ऐसे हम आराम से दाना ढूंढ सकेंगे। हाँ, बच्चों को कहेंगे कि अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लें। चिड़िया, तुम्हारा घर सुरक्षित भी है और मजबूत भी। मैं और हरियाली अपने अपने बच्चे इसी घर में ले आते हैं। फिर हरियाली तोती और लूसी कबूतरी अपने अपने बच्चे चिड़िया के पास ले आते हैं। मम्मा, अगर वो कौवा आया तो हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, ऐसा ही करना है ना? हाँ बच्चों, आपने उसकी किसी बात का जवाब नहीं देना। अगर वो चॉकलेट देने का कहे तो फिर भी दरवाजा नहीं खोलना। सुना है वो कौवा चॉकलेट का लालच देकर बच्चों को किडनैप करता है। फिर सभी मामा पक्षी, चिड़िया, कबूतरी और तोती दाना लेने घर से निकलती हैं। बरगद के पेड़ के पीछे छुपा हुआ कौवा छुपकर सब देख रहा था। वो अपना बच्चे डालने वाला थैला लेकर बाहर आता है और सीधा चिड़िया के घर की तरफ जाता है। टी, मेरे पास गाड़ी है, अगर किसी को लेनी है तो ले ले। कीकी दोस्त और छोटे मिठू, ये वही कौवा होगा, मगर बच्चे किडनैप करने वाला अंकल कौवा तो चॉकलेट का लालच देता है। इसके पास तो गाड़ी है, खिलौना गाड़ी। नहीं, जो भी है, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। चॉकलेट भी है मेरे पास। चॉकलेट का सुनकर तो सभी बच्चे डर जाते हैं। ये वही कौवा है, देखो वो चॉकलेट का लालच दे रहा है। फिर वो सब घर के अंदर ही छुप जाते हैं।
लगता है इन्होंने मुझे पहचान लिया है। अब इन्हें कोई और लालच देना होगा। कॉटन कैंडी ले लो, फ्री में कॉटन कैंडी, रंग बिरंगी गुलाबी सफेद और लाल लाल कॉटन कैंडी। ये वो बच्चे किडनैप करने वाला कौवा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो कॉटन कैंडी भी है। चुप कर जाओ, ये वही है। मुझे कॉटन कैंडी खानी है, वो फ्री में दे रहा है। ऐसा कहते हुए छोटा मिट्ठू जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोल देता है। कौवा घर के अंदर घुस आता है। कॉटन कैंडी, मुझे सब पता है बच्चे किस चीज से लालच में आते हैं। कुकू तो घड़ी के पीछे छुप जाता है और कौवा छोटे मिट्ठू और कीकी को पकड़कर थैले में डाल लेता है। और कोई है जिसे कॉटन कैंडी लेनी है? बाहर आओ। लगता है और कोई भी नहीं है। कौवा अपना थैला पीछे लगाता है और जल्दी से वहाँ से भागता है। जब कौवा थोड़ी दूर जाता है तो कुकू घड़ी के पीछे से निकलकर भागता है। उसे पता था कि उसकी मम्मा हर रोज दाना लेने कहाँ जाती है। मम्मा, वो कौवा ले गया। वो कीकी और छोटे मिट्ठू को बड़े थैले में डालकर ले गया है। हरियाली, लूसी, जल्दी चलो, वो अभी इसी जंगल में होगा। मेरा बच्चा। वो तीनों माएं आगे के रास्ते से होती हुई कौवे को रोक लेती हैं। कुकू भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। क्या हुआ? मैं तो कचरा उठाने वाला पक्षी हूँ। मम्मा, ये वही कौवा है जिसने कीकी और मिट्ठू को किडनैप किया है। अपना थैला खाली करो, जल्दी करो, वरना हम बहुत मारेंगे तुम्हें। सारी मम्माएं मिलकर कौवे से थैला छीन लेती हैं और अपने बच्चों को थैले से बाहर निकाल लेती हैं। इसे पुलिस के हवाले करना होगा, फिर ही जंगल में शांति होगी। कुकू ने दिमाग से काम लेते हुए अपने दोस्तों की जान बचाई थी और छोटे मिट्ठू के लालच ने उन्हें खतरे में डाल दिया था। चिड़िया पुलिस को बुलाती है और पुलिस उस किडनैपर कौवे को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।